स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन क्या है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर बाइसेक्ट्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, है ना। यहाँ पे मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि दो डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर, एक स्क्वायर है जिसके डायगोनल्स जो है वो इक्वल है ना, और एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे। तो सबसे पहले तो अपन फिगर बना लेते, तो एक स्क्वायर बना लेते हैं अपन। ओके, दिस इज योर स्क्वायर और इस पे डायगोनल्स होंगे दो, ए ओ बी सी डी। ओके, तो ये आपका फिगर हो गया, है ना, जिस पे आपको ये डायगोनल्स लेने हैं। अब इनको प्रूफ करना है कि ये डायगोनल जो है वो इक्वल है ना, ए सी और बी डी इक्वल है, साथ में वो बाइसेक्ट कर रहे हैं राइट एंगल पे, मतलब ए सी जो है वो परपेंडिकुलर है बी डी पे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या क्या दिया है अपन को। ओके, गिवन में अपन को अपने पास है ए बी सी डी। ओके, इज अ स्क्वायर, ए बी सी डी इज अ स्क्वायर इन विच ओके AC and BD are diagonals. AC and BD are diagonals. Okay. Then what we have to prove, है ना, to prove AC is equals to BD, है ना, AC और BD इक्वल प्रूफ करना है, एंड AC बाइसेक्ट, AC जो है वो BD को बाइसेक्ट कर रहा है, BD एट राइट एंगल्स, दैट इज AC इज परपेंडिकुलर ऑन BD। ठीक है, अगर इतना भी अपन प्रूफ कर देते कि ये परपेंडिकुलर है तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। ओके, देन और एक चीज़ और लिख सकते हो आप इसमें कि AC परपेंडिकुलर टू AB, साथ ही जो AO है वो OC के इक्वल है, और दूसरा OB जो है वो OD के इक्वल है। ओके, OB इज इक्वल्स टू OD। क्लियर। तो ये अपन को यहाँ पे इतनी चीज़ें करनी है। तो गिवन हो गया, टू प्रूव हो गया। अब अपन को प्रूफ देखना है। तो जैसा कि प्रूफ में आप देख सकते हो कि ABC एक ट्राइंगल बन रहा है और दूसरा BAD एक ट्राइंगल बन रहा है ना, सेम बेस AB पे। तो हम इनको लिख सकते हैं, है ना। तो प्रूफ देखते हैं अपन। तो प्रूफ इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD या BAD। ओके, तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD। तो सबसे पहली चीज़, AB जो है वो AB सेम बेस पे बन रहे हैं दोनों ट्राइंगल, तो ये कॉमन हो जाएगा हमारे पास। तो ये हो गया हमारे पास कॉमन, रीज़न हो गया कॉमन। दूसरा BC जो है वो AD के इक्वल है, साइड ऑफ द स्क्वायर। BC और AD जो है वो स्क्वायर के साइड है। ओके, सो दे आर इक्वल, हमको मालूम है स्क्वायर का साइड से इक्वल होता है, तो दे आर साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। देन नेक्स्ट वन, एंगल ABC। ओके, एंगल ABC, दिस एंगल, ओके, दिस एंगल, क्योंकि ये स्क्वायर है, दिस एंगल एंड एंगल BAD, एंगल BAD, दिस एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे, है ना, रीज़न होगा हमारा 90 डिग्री ईच। ओके, सो बाय साइड मिल गया, साइड है, एंगल है, तो बाय साइड एंगल, साइड कॉन्ग्रुएंसी, ओके, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल BAD, है ना। ट्राइंगल ABC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BAD के। ठीक है, तो यहाँ से एक कंक्लूजन हमें निकल के आता है कि AC जो है वो BD के इक्वल है, AC इज इक्वल्स टू BD, ये डायगोनल्स है हमारे, बाय CP/CT। ओके, तो ये एक प्रूफ हो गया हमारे पास, ये AC इज इक्वल्स टू BD। अब जो सेकंड प्रूफ है वो क्या है, हमें यहाँ पे
लेना है कि ए सी परपेंडिकुलर बी सी के और ए ओ इज इक्वल्स टू ओ सी और ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी, है ना। तो इसके लिए अपन दो ट्राइंगल्स और उठाते हैं, ये वाले ए ओ बी एंड सी ओ डी, दीज टू ट्राइंगल्स। ओके, तो नाउ इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, ओके, ए बी इज इक्वल्स टू डी सी, ए बी और डी सी इक्वल होंगे, साइड ऑफ द स्क्वायर्स है ना, रीजन में लिख सकते हैं साइड्स ऑफ अ स्क्वायर। देन नेक्स्ट एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल सी ओ डी, है ना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके, ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। देन नेक्स्ट वन अपने पास एंगल ओ ए बी, ओ ए बी, दिस एंगल, ओके, दिस एंगल एंड दिस एंगल ओ सी डी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन इसको एंगल ओ ए बी, ओके, एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू एंगल ओ सी डी, है ना, ब्रैकेट में लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो यहाँ पे ट्राइंगल्स को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं, है ना, जो अपन ने लिया था। तो इसको लिख लेते हैं देयरफॉर, है ना, बाय एंगल एंगल साइड, बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ओके, ट्राइंगल AOB is congruent with triangle COD, okay, and by CPCT AO is equals to OC, ये जो सेकंड प्रूफ था, है ना, बाय CPCT। अब इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, है ना, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको अपन, है ना, सिमिलरली बाय टेकिंग, है ना, अभी अपन ने ये दोनों लिया था जिसमें ए ओ और ओ सी मिला था, अब अपन चाहें तो ये दोनों ट्राइंगल ले सकते हैं बी ओ सी, ओके, एंड ट्राइंगल ए ओ डी। सिमिलरली बाय टेकिंग ट्राइंगल ए ओ डी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, है ना, वी कैन शो दैट ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी, ओके, ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी, क्लियर। अब ये तो आ गया, अब दूसरा अपन को क्या प्रूफ करना है कि परपेंडिकुलर है ना, ए सी जो है वो बी डी पे परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, ओके, एंगल बी ए सी, देखना अच्छे से देखना, एंगल बी ए सी दिस एंगल, है ना, प्लस एंगल बी सी ए, है ना, बी सी ए दिस एंगल, ये दोनों एंगल का सम कितना होगा 90 डिग्री। क्यों होगा 90 डिग्री, क्योंकि हमें मालूम है कि ये स्क्वायर है, तो अगर ये 90 है तो ये 45 होगा, ये 45 होगा, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ओके। तो यहाँ रीजन लिख सकते हो देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, और सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल 180 डिग्री होता है, तो 90 तो अपन लिख चुके हैं, तो बचा कितना 90 डिग्री। तो एंगल बी ए सी प्लस एंगल बी सी ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो बी ए सी या बी सी ए की जगह पे अपन इसको चेंज करके लिख सकते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए सी, क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है बाय सी पी सी टी, एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी ए, ओके, एस बी सी इज इक्वल्स टू ए डी, साइड इक्वल है तो उसके ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो इसकी प्लेस पे अपन बी ए सी कर देंगे, ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। तो एंगल बी ए सी कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 90 अपॉन 40, 2 1 ज़ा 245 ज़ा, तो एंगल बी ए सी आ गया है हमारे पास अब 45, ओके। तो एंगल बी ए सी हो गया हमारे पास 45। बट अपना मेन चीज़ क्या प्रूफ करना था अपन को कि ये परपेंडिकुलर है। तो इसी तरह से जब एंगल बी ए सी, है ना,
45 आ गया तो बी सी ए भी 45 हो जाएगा, है ना। तो एंगल बी सी ए भी कितना हो गया हमारे पास, ये भी हो गया 45 डिग्री। ओके, तो एंगल बी सी ए भी 45 डिग्री हो गया। और बी सी ओ, है ना, बी सी ओ, इस एंगल को भी अगर अपन बी सी ए अगर 45 है तो बी सी ओ भी 45 होगा, तो इसको हम इस तरह से और चेंज करके लिख सकते हैं। और एंगल बी सी ओ इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। क्लियर। नाउ इसी तरह से अपन एंगल सी, है ना, सी बी ओ को भी 45 लिख सकते हैं। ठीक है, ये वाले एंगल को, दिस, तो ये भी हो जाएगा। देखो क्या हमारे पास एंगल सी बी ओ इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। क्लियर। नाउ इन ट्राइंगल बी सी ओ हम ले लेंगे अब ट्राइंगल बी सी ओ, है ना। तीनों एंगल का सम बनाते हैं, एंगल बी सी ओ प्लस एंगल सी बी ओ प्लस एंगल बी ओ सी विच इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो जब ये इसका 180 डिग्री होगा तो बी सी ओ और सी बी ओ 45 तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 90 प्लस एंगल बी ओ सी विच इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल बी ओ सी कितना हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, सो इससे ये प्रूव होता है कि बी ओ जो है ना, बी ओ सी मतलब ये जो है ये 90 डिग्री आ गया है आपका। तो इससे ये प्रूव होता है कि एंगल बी ओ सी, है ना, सॉरी, बी ओ इज़ परपेंडिकुलर टू ओ सी, है ना। बी ओ जो है वो परपेंडिकुलर है ओ सी पे। तो जब बी ओ परपेंडिकुलर है ओ सी पे तो इसी तरह से ए सी भी परपेंडिकुलर होगा बी डी पे, है ना। तो इसको और चेंज करके अपन थोड़ा सा लिखेंगे बी ओ इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी। ओके, यही अपन को प्रूफ करना है। हेंस इसको और लिख सकते हैं अपन ए सी इज़ परपेंडिकुलर टू बी डी। ओके, ए सी जो है वो बी डी पे परपेंडिकुलर है। क्लियर। तो इस तरह से ये सारे प्रूफ हमारे हो गए। यहाँ पे आपका ये फिनिश होता है। ठीक है, तो ये है आपका सॉल्यूशन नंबर 4।